आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दें कि बहुपद चैप्टर जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी परिभाषा है, जितने भी टॉपिक है, उन सभी का वीडियो पहले भी हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर अपलोड हो चुका है। तो अभी तक आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बहुत ही MVBI क्वेश्चन है। इससे हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, 2 नंबर में और 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी डिटेल से समझाएंगे, आपको रटवाएंगे नहीं और ना ही शॉर्टकट मार के निकलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यूजफुल होगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक है ना, शून्यक ज्ञात करना है। नीचे जो द्विघात बहुपद लिखा है उन सभी का शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। पहले शून्यक निकालना है इन सभी क्वेश्चन का, उसके बाद उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकलता किस तरह से है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है वो आपका होता है ax² + bx + c के फॉर्म में। द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें a b c ये तीनों पूर्णांक है। इसके जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, केवल a ≠ 0, मतलब a जो है शून्य नहीं होगा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, शून्यक या मूल कहिए, नाम दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल निकालने का मेनली रूप से 3 तरीका है, मतलब 3 मेथड से हम इसका शून्यक या फिर मूल जो है निकाल सकते हैं द्विघातीय बहुपद का। वो तरीका कौन कौन सा है देखिए, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघातीय सूत्र जिसको d अल्फा बीटा कहते हैं, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो आपको बताते चले कि मेनली रूप से ये दूसरा विधि जो है द्विघातीय सूत्र और ये पूर्ण वर्ग विधि जो है, ये दोनों विधि हमको मुख्य रूप से चौथा चैप्टर जो है क्लास 10th का उसमें हमको पढ़ना है, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो उसी चैप्टर में हमें जो है इन दोनों विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है शून्यक निकालने के लिए या मूल निकालने के लिए हम मेनली रूप से गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि बनाने का थोड़ा तरीका समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने के नियम या विधि कहिए, द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना है पहला क्वेश्चन में, और शून्यक निकालने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करने वाले हैं वो गुणनखंड विधि है। तो इसीलिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड बनाने की जो विधि है उसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा द्विघात बहुपद उसको हम ax² + bx + c के रूप में सजा देंगे, क्योंकि ax² + bx + c जो है ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ax² + bx + c के रूप में सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो अंतिम वाले पद होगा, अंतिम वाला पद यहाँ पे होता है अंतिम वाला पद, अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में क्या करेंगे, मौखिक गुणा करेंगे। मौखिक का अर्थ होता है मने मने गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, आप लिखित भी कर सकते हो लेकिन रफ में करना है। ठीक है, वहां पे फ्रंट पे नहीं करना है, रफ में करना है। मतलब सजाने के बाद करना क्या है कि अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुणा करना है। गुणा करने के बाद करना क्या है कि जो भी गुणनफल आएगा, जो भी गुणनफल आएगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। जिस तरह से तोड़ते हैं ना, जैसे 8 को तोड़ते हैं 2 से 4, 2 से 2, इसी तरह से जो है जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल को रफ पन्ना पर ले जाके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, वो जो टूटा हुआ भाग होगा, जैसे टूटा हुआ भाग जैसे होता है ना 2 × 2 × 2, तो इस तरह से जो टूटा हुआ भाग मिलेगा उस टूटा हुआ भाग में मतलब अभाज्य गुणनखंड को 2 ग्रुप में इस तरह से बांटेंगे। 2 ग्रुप बनाना है, जैसे देखिए यहाँ बनाते हैं 2 ग्रुप, तो 2 दूना 4 और 2 ग्रुप हो गया है ना। इसी तरह से 2 ग्रुप हम बनाएंगे।
किसमें? वो जो तोड़े हैं ना संख्या, उसको हम दो ग्रुप में बांटेंगे और इस तरह से बांटेंगे कि सरल की क्रिया करने पर, सरल की क्रिया बोले तो दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर, सरल मतलब जोड़ या घटाव करने पर, दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला पद जो है प्राप्त होना चाहिए। बीच वाला पद मतलब अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में तो गुना करवे करेंगे और गुना करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको दो ग्रुप में इस तरह से बांटेंगे कि दोनों ग्रुप को इकट्ठा करने पर ये बीच वाला पद जो है, बीच वाला पद हमें प्राप्त हो। इस तरह से दो ग्रुप बनाएंगे हम उसमें से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम कॉमन की क्रिया करेंगे और कॉमन की क्रिया करने के बाद जो आएगा वही प्राप्त मान हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये गुणनखंड बनाने के नियम है, ठीक है। चलिए तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन इसका किस तरह से बनता है। देखिए क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इसका पहला क्वेश्चन है। इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बनाने के बाद इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है। मतलब शून्यक निकालने के लिए ही गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे? उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए जो हम पीछे नियम पढ़े थे उस नियम को भी थोड़ा फॉलो करेंगे। चलिए नियम क्या है? नियम कहता है कि पहले सजाएंगे, किस फॉर्म में सजाएंगे? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में सजाएंगे। अगर सजा हुआ है तो नहीं सजाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सजा हुआ है, देखिए पावर 2 वाला सबसे पहले है, पावर 1 वाला बीच में है और इसमें चर मान नहीं रहेगा और चर पद जो है लास्ट में है। तो ये सजा हुआ पहले से है, ठीक है। अब करेंगे क्या? तो इसके शुरू वाले पद जैसे है वैसे लिख देना है और अंतिम वाले पद जैसे है वैसे लिख देना है। मतलब इसके शुरू वाले पद को भी जैसे है वैसे लिख देना है और अंतिम वाले पद को भी जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक है। अब इस अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुना कर लेंगे, मतलब मने मने गुना कर लेंगे, ठीक है। जैसे -8 है, -8 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस में 8x स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से 2 मरतबे, ठीक है। कितना आया है? 2 गुने 2 गुने 2 आया है। और x स्क्वायर को भी तोड़ेंगे तो आएगा x गुने x, ठीक है। अब इसको दो ग्रुप में बांटेंगे। तोड़ने के बाद क्या बोले थे? दो ग्रुप में बांटना है और इस तरह का दो ग्रुप बनाना है कि दोनों ग्रुप को इकट्ठा करने पर, मतलब दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला जो है माइनस में 2x है, यहाँ पे बीच वाला पद ये प्राप्त होना चाहिए। चलिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा और ई 2 को जो है अकेले रहने देते हैं तो एक बनता है 4 और एक 2। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे तो आराम से 2 बचेगा, है ना। मतलब एक 4 है और एक 2 है, दोनों के बीच घटाएंगे तो आराम से 2 बच सकता है। चलिए 2 गो x है हमारे पास, तो 1 गो x लगाएंगे इसके साथ और 1 x लगाएंगे इसके साथ। अब देखिए माइनस में लाना है 2x, तो ज्यादा वाला को करेंगे माइनस में और कम वाला को करेंगे प्लस में, तभी तो माइनस में आएगा। अगर हमको प्लस में लाना होता तो ज्यादा वाला को करते प्लस में और कम वाले को करते माइनस में, तब आराम से हमारा आंसर जो है प्लस में आता। चलिए तो -4x प्लस 2x को बीच में ले जाके सेट कर देंगे, -4x प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए दोनों को इकट्ठा करते हैं तो बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है ना। अब देखिए कितना पद है? 1 2 3 4, 4 पद है तो दो पद में से कॉमन लेंगे, दो पद में से कॉमन की क्रिया करेंगे। देखिए दोनों में से कॉमन क्या लेने वाला है? देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अंक 1 है, कुछ नहीं है तो गुना में 1 है तो यहाँ अंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इसमें 2 गो x है, क्योंकि x गुने x बराबर ही होता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 गो x है और यहाँ पर एगो x है ना, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें से एक x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? एगो x बचेगा। फिर प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस माइनस माइनस, x से x को काटेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको यहाँ उतारना है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस उतार दिए। अब देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, दोनों में से अलग कॉमन लेना है और इस दोनों में से अलग कॉमन लेना है। कॉमन हम उसी चीज को पकड़ते हैं जो दोनों में मैच खाए, दोनों में मिले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो 2 के पहाड़ा से 2 भी कटेगा, 2 के पहाड़ा से 8 भी कटेगा, तो हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? x बचेगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 से 8 काटेंगे तो 4 मरतबे। देखिए यहाँ पर दोनों घर मैच कर रहा है, x माइनस 4, तो यहाँ अगर मैच करे तो समझ जाना है कि हमारा यहाँ तक जो बनाए हैं हम वो हमारा सही है, ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब इस दोनों घर के बदला लिखेंगे एक घर, ठीक है। और बाहर में क्या है? तो बाहर में x है और प्लस में 2 है, तो इसको कर देंगे एक घर में,
ठीक है, इसको कर दिए एक घर में, गुणनखंड तैयार हो गया। और गुणनखंड विधि से क्या निकालना था हमको, शून्यक निकालना था। तो सब के बराबर क्या देंगे, 0 देंगे, सब के बराबर देंगे 0, सब के बराबर जो है हम 0 लगाते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, देखिए ये 0 जो है इस घर के बराबर भी है और इस घर के बराबर भी है। तो यहां लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x प्लस 2 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये 0 जो है इस घर के बराबर भी है और इस घर के बराबर भी है, दोनों को हम बांट दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें x का मान निकालेंगे तो -4 इस पर आएगा तो +4 हो जाएगा, और इसमें x का मान जो निकालेंगे तो +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एगो x का मान 4 आया और एगो x का मान -2 आया। तो यही हमारा दोनों शून्यक है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं। तो द्विघातीय बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। तो यही हमारा क्या है, शून्यक है। अब शून्यक निकालने के बाद करना क्या है, इसकी जांच करना है। ठीक है, जांच, तो यहाँ जांच लिखेंगे। जांच के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुपद में ए बी सी कितना कितना है लिख लेते। देखिए ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ, ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ, गुना में जो रहता है वही ए होता है। तो इसके साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है गुना में। उसके बाद बी होता है जो एक्स के साथ, माने पावर 1 वाला के साथ जो होता है वही बी होता है। तो 20 में कितना है, तो -2 है। और सी जिसमें चर मान नहीं लगा रहता है, मतलब जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं लगा हो, वो सी कहलाता है। तो सी का मान कितना है, -8। तो ए का मान 1 हुआ, बी का मान -2 और सी का मान हुआ -8। तो उसी को पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए ए का मान जो हो गया, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -2 और सी का मान हो गया -8। ठीक है, और 2 शून्यक जो निकाले हैं उसमें से ए के मान लेते हैं अल्फा और ए के मान लेते हैं बीटा। ठीक है, -2, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। और तब यहाँ लिखेंगे जांच में लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है -b/a, और तथा अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, चलिए इसी दोनों सूत्र पे हम शून्यकों के गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। चलिए अल्फा कितना है, तो अल्फा है 4, अल्फा है ना 4, तो 4 लिखिए इसकी जगह पर, प्लस बीटा की जगह पर लिखना है -2। ठीक है, बराबर। अब देखिए माइनस सूत्र से है, बी का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, नीचे में ए का मान है 1। ठीक है, अब देखिए तो ये 4 हो गया, प्लस -2 बराबर, ये प्लस में 2 है, अब 4 में से 2 गया तो बचेगा सीधा 2 और इधर भी 2। अब देखिए यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है, यही हम जांच रहे हैं। ठीक है, जांच का मतलब होता है कि सही या गलत की जांच है ये। ठीक है, चलिए अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा 4 हो गया, गुने बीटा का मान है -2, बराबर सी कितना है, -8 है, बट्टा ए का मान है 1। अब देखिए प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8, दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ सही है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद जो है इसकी सत्यता की जो है जांच कर लेंगे। ठीक है, जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे और फिर एक सूत्र लगाएंगे अल्फा गुने बीटा। ठीक है, चलिए इसका बढ़ते हैं पॉइंट नंबर दूसरा की ओर। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, सजा हुआ ये भी है क्योंकि पावर सबसे ज्यादा पावर वाला पहले रहेगा, पावर उससे कम होगा वो बीच में रहेगा और अचर पद जो है लास्ट में रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि सजा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू वाला पद जैसे के वैसे, अंतिम वाला पद जैसे के वैसे। ठीक है, शुरू वाला पद से अंतिम वाला पद में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4s², इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4, मतलब 2 गुने 2 आता है, और s² को तोड़ेंगे तो s गुने s आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 2 ग्रुप में बांटेंगे ताकि बीच वाला जो है माइनस में 4s आना चाहिए। देखिए 2s और 2s, 2s एक ग्रुप और 2s एक ग्रुप, बीच में आराम से आ जाएगा माइनस में 4s, दोनों को करना पड़ेगा माइनस में, तभी तो -2s माइनस में 4s आएगा। ठीक है, अब यहाँ सेट कर देंगे माइनस में 2s माइनस में 2s। ठीक है, 4 पद हो गया, ये दोनों में से अलग कॉमन लेंगे और ये दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में 2 का टेबल मिल रहा है और s मिल रहा है, तो 2 भी लेंगे कॉमन और s भी लेंगे कॉमन। ठीक है, चलिए 2 से कटेगा 4 2 मरतबे 2, और s² कटेगा s से s मरतबे, मतलब एगो s बच जाएगा, फिर प्लस माइनस 2s से 2s कट गया तो 1 बचेगा, और फिर ये माइनस, दोनों में से कॉमन लेने वाला कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, s इसमें है इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 लेंगे कॉमन, जब कुछ नहीं मिले तो 1 लेंगे कॉमन। ठीक है, तो 1 से काटेंगे इसको तो 2s के 2s ही बचेगा,
फिर माइनस प्लस हो गया माइनस, एक से काटेंगे एक को एक मरतबे, तो 2s-1 और बाहर में क्या है 2s-1। दोनों अंदर में सेम है ना, तो हमारा यहाँ तक सही है। अब दोनों के बदले एक घर, बाहर में है 2s माइनस में 1, इसको डाल दिए एक घर में, सब के बराबर जो है ना 0 लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखेंगे यदि 2s-1 बराबर 0, तो इस 2s मतलब ये घर में, इस घर में भी वही है 2s-1, इसके बराबर भी क्या होगा 0 होगा। इसमें s का मान निकालेंगे, तो 2s जना कहते हैं ना, पहले एक को भेजेंगे तो प्लस में एक होगा, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, माइनस एक को भेजेंगे इस पार तो प्लस में एक होगा, अब 2 को भी भेजेंगे उस पार तो s जना कहते हैं ना एक, और 2 गुना में है s के साथ तो आएगा बट्टा के नीचे, यहाँ भी वही करेंगे, s बराबर 1 जना कहते हैं ना 2 गुना में s के साथ तो आएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, चलिए s का मान निकला 1/2, यहाँ भी निकला 1/2। ठीक है, हो गया हमारा उत्तर, यही हमारा दोनों शून्यक है। दोनों शून्यक तो निकाल लिए, अब क्या करना है, तो अब जांच करना है। चलिए जांच कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, जांचने के लिए पहले a लिखते हैं, b लिखते हैं और c, उसके बाद दो शून्यक में से वो के अल्फा मान लेते हैं, वो के बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा तो हो गया 1/2 और बीटा भी इसका हो गया 1/2। ठीक है, लेकिन a b c क्या होगा, देखिए a का मान हो जाएगा 4, a का मान हो जाएगा 4, b का मान -4, और c का मान जो है वो 1 है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और फिर यहाँ लिखेंगे तथा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, देखिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, तो वो भी 1/2 है, बराबर माइनस सूत्र से b का मान कितना है, तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4, नीचे में a का मान कितना है, तो 4 है। चलिए यहाँ 2 का एलसीएम 2 से 2 कट गया 1 मरतबे तो 1, 2 से 2 कट गया 1 मरतबे तो 1, बराबर 4/4 काटेंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 1 1 2 और नीचे भी 2 बराबर 1 काटेंगे तो 1 मरतबे, मतलब यहाँ 1 आया बराबर 1। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, तो सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही करेंगे, अल्फा हो गया 1/2, तो 1/2 गुना बीटा भी हो गया 1/2 बराबर c का मान हो गया 1, नीचे a का मान हो गया 4। देखिए ऊपरे गुना नीचे गुना, 1 इकाई 1, नीचे 2 दूना 4, कटने वाला तो है नहीं, यहाँ गुना हो रहा है तो कटने वाला नहीं, तो गुना कर देंगे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो 1/4 और यहाँ भी 1/4 बराबर आ गया, तो हमारा बनाया हुआ सही है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। देखिए तीसरा पॉइंट है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ठीक है, मतलब 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। अब ये देखिए ये सजा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर सबसे अधिक पावर वाला तो पहले है, लेकिन पावर 1 वाला लास्ट में है, और अचर पद जो है वो बीच में आ गया है, अचर पद लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, तो उसके लिए 6x² जना कितने ना माइनस में 7x को बीच में करेंगे और इसको लास्ट में करेंगे, बराबर क्या देंगे 0, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, इसका शून्य निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू वाला पद जना कितना, अंतिम वाला पद जना कितना, बराबर 0। गुना करेंगे 6 3 18x² होगा, इसको तोड़ेंगे 2 9 18, 3 तिहाई 9, 2 गुने 3 आएगा और x गुने x आएगा। ठीक है, बीच में कितना लाना है, माइनस में 7x, तो करेंगे इस तरह से करेंगे इसको 3 तिया 9 और 9 और 2 के बीच का अंतर 7 का है ना। चलिए लाना है माइनस में 7, तो ज्यादा वाला को करेंगे माइनस में, कम वाला को करेंगे प्लस में। 2 x है तो इसके साथ है, इसके साथ है, तो -9x में से प्लस 2x चला गया, तो आराम से बचेगा माइनस में 7x। अब यही दोनों के बीच में सेट कर देंगे, माइनस में 9x और प्लस में 2x। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लेंगे, देखिए 3 के टेबल से दोनों कटेगा तो 3 कॉमन लेंगे, उसके बाद x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, x² में से x निकाले तो बचेगा एगो x, प्लस माइनस माइनस, 3 से 9 कटेगा 3 मरतबे, x तो कटिए गया। चलिए ब्रैकेट बंद, ये प्लस का चिन्ह, दोनों में से कॉमन लेने वाला कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या लेंगे 1, जहां कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ 2x जना कहते ना प्लस माइनस माइनस, 1 से काटेंगे 3 को 3 मरतबे बराबर 0। दोनों घर बराबर है ना, तो दोनों घर के बदले लिखेंगे एक घर, और बाहर में क्या है, तो बाहर में है 3x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो ये वाला घर 3x प्लस 1 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। अब देखिए ये 2x
पहले क्या करेंगे, इसमें से x का मान निकालना है तो पहले -3 को इस पार भेजेंगे तो +3 होगा। अब क्या करेंगे, 2 को भी भेजेंगे इस पार, तो ये 3 जना कितने ना, और 2 गुना में x के साथ, तो यहाँ आएगा बट्टा के नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर भी क्या करेंगे, 3x जना कितना, पहले +1 को भेजेंगे इस पार तो माइनस में 1 होगा। अब ये x बराबर -1 जना कितना, 3 जो है गुना में इसके साथ तो आएगा बट्टा के नीचे, तो x का मान निकला है -1/3 और यहाँ x का मान निकला है 3/2। ठीक है, ये हमारा दोनों शून्यक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसकी जांच भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, और जांच के लिए लिखेंगे पहले ABC लिख लेते हैं, A B और C, फिर अल्फा और बीटा, ये दोनों लिखना पड़ेगा। A का मान 6 हो गया, B का मान हो गया -7 और C का मान हो गया -3, C का मान हो गया -3। अल्फा दोनों में से हो के अल्फा मान लेते हैं 3/2 और बीटा मान लेते हैं -1/3। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा कितना है, 3/2 है, प्लस बीटा कितना है, तो बीटा है -1/3। ठीक है, बराबर माइनस में b का मान कितना है, तो b का मान -7 है, तो माइनस +7 बट्टा के नीचे a का मान 6 है। अब यहाँ देखिए 3/2 जना कितना, प्लस माइनस -1/3 बराबर 7/6। ठीक है, 7/6। अब यहाँ देखिए 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 से काटेंगे 6 को 3 मरतबे, 3 तिया 9, माइनस 3 से कटेगा 6 2 मरतबे, 2 1 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7 बट्टा के नीचे 6 बराबर 7/6। देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया, दोनों पक्ष जो है हमारा बराबर है, तो हमारा बनाया हुआ क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे तथा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, गुने बीटा का मान कितना है, तो माइनस में है 1/3 बराबर C का मान कितना है, तो C का मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 बट्टा A का मान कितना है, तो A का मान 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, -1 और नीचे में क्या बचा 2, और यहाँ 3 1 3, 3 दूना 6। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, तो -1 ऊपर में और नीचे में 2। ठीक है, तो हमारा क्या है बनाया हुआ, देखिए दोनों तरफ सही है, हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है वो है 4u² प्लस में 8u, है ना। इसमें ये हो गया आपका a का मान। ठीक है, a का मान कितना हो गया 4, b का मान हो गया 8 और c का मान इसमें दिया ही नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको बनाने के लिए तो करना क्या है, बराबर लिखना है 0। ठीक है, सजा हुआ तो है ये है, इसमें केवल c का मान नहीं दिया गया है, तो बराबर 0 लिखेंगे और डायरेक्ट कॉमन की क्रिया करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लेना है, डायरेक्ट कॉमन। तो 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, 4 कॉमन लेंगे और u² है, इसमें u है तो u भी कॉमन लेंगे। तो 4 से 4 कट गया, u² में से u कॉमन ले लिए तो बचेगा एगो u, प्लस 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 4 से 8 कट लिए, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 4u इंटू u प्लस 2 बराबर 0। ये 0 जो है दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u प्लस 2 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो u बराबर 0 और 4 गुना में है तो आएगा बट्टा के नीचे, ये 4 u के साथ गुना में है तो आएगा बट्टा के नीचे, 0 के बट्टा के नीचे 4 हो गया तो u बराबर हो जाएगा आपका सीधा 0, क्योंकि 0 खुद हीरो है, 0 के बट्टा के नीचे कुछ भी आएगा तो बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए u बराबर प्लस 2 उधर गया तो -2, हमारा दोनों के दोनों शून्यक जो है क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जांच, लिखेंगे यहाँ पे जांच। ठीक है, जांच के लिए a का मान हो गया आपका 4, b का मान हो गया आपका 8 और c का मान इसमें 0 होगा। ठीक है, और दो शून्यक में से एओ के मान लेते हैं अल्फा 0 और एओ के मान लेते हैं बीटा -2। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है तो -2 है, बराबर माइनस b का मान कितना है तो 8 है, नीचे में a का मान कितना है तो 4 है। अब यहाँ देखिए 0 का तो वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस माइनस में 2 होगा। अब यहाँ 4 से काटेंगे 8 को 2 मरतबे, माइनस में लगा है तो -2। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे तथा अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 0 है, गुने बीटा का मान -2 है, बराबर c का मान है 0 और a का मान है 4। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा।
जीरो से गुना करेंगे -2 में तो जीरो होगा बराबर, इधर जीरो के बट्टा के नीचे 4 है तो जीरो होगा। अब बराबर आ गया ना, तो हमारा यहाँ तक जो है बनाया हुआ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें ए का मान तो 1 हो गया, बी का मान पावर 1 वाला होता है बी, तो इसमें बी का मान है ये नहीं है, इसमें सी का मान है, जो अचर पद है लास्ट में सी का मान है, मतलब ए का मान है, बी का मान कुछ नहीं है और सी का मान है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन मिलेगा उसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे बराबर जीरो लिखना है। ठीक है, बराबर जीरो। देखिए चौथा और पांचवा दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बी का मान दिया था, सी का मान जीरो, इसमें सी का मान दिया है, बी का मान जीरो है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, टी स्क्वायर जना कितना, सीधे 15 को उस पार भेजेंगे, तो 15 को उस पार भेजेंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, तब जानते हैं ना कि एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो एक साइड प्लस माइनस के साथ संख्या पे रूट जो है ना चढ़ जाता है, तो 15 पे प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा। अब देखिए 15 का वर्गमूल नहीं होता है ना, 15 को हम तोड़ के बाहर निकाल सकते, क्योंकि 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5 ही होगा ना, 3 का साथ ही मिलेगा और ना ही 5 का साथ ही मिलेगा, तो 15 अंदर में रहेगा। ठीक है, तो टी का मान 2 आया, टी का मान एगो निकला है प्लस में रूट 15 और एगो निकला है माइनस में रूट 15। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हुआ रूट में 15 और एगो हो गया माइनस में रूट 15। ठीक है, ये दोनों इसका शून्यक हो गया। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं, तो जांच करने के लिए यहां लिखेंगे जांच। ठीक है, उसके बाद ए लिखेंगे, बी और सी। देखिए ए हो गया इसमें 1, क्योंकि पावर 2 वाला के साथ जो होता है, माने चर के जो घात सबसे अधिक घात होता है उसके साथ जो रहता है गुना में वो 1 होता है, मतलब ए होता है। ठीक है, यहाँ पर गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान हो गया 1। बी का मान इसमें 0 है, बी का मान कितना है, 0 है, बी का मान हो गया 0 और सी का मान जो हो गया इसमें -15 हो गया। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान -15। उसके बाद दोनों शून्यक ये है, एक है रूट 15 और एक है माइनस में रूट 15, तो अल्फा मान लेंगे एगो के और एक को मान लेंगे बीटा माइनस में रूट 15। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए तथा अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक है, चलिए अल्फा का मान कितना हो गया, रूट में 15 प्लस बीटा का मान हो गया माइनस रूट 15 बराबर माइनस सूत्र से है, और बी का मान जो है वो बी का मान 0 है बट्टा ए का मान है 1। देखिए रूट में प्लस में है रूट 15 और ये है माइनस में रूट 15, दोनों घट गया तो क्या बचेगा 0, और इधर जो है -0, तो माइनस में 0 नहीं होता है, सीधा 0 हो गया, 0 0 बराबर हो गया। अब इधर देखिए अल्फा का मान है रूट 15, अल्फा का मान रूट 15 गुने बीटा का मान माइनस में रूट 15 बराबर सी का मान है -15 बट्टा ए का मान है 1। ठीक है, अब देखिए रूट 15 में रूट 15 से गुना होगा, तो एक माइनस में रूट 15 है और एक प्लस में रूट 15 है, तो प्लस माइनस गुना की क्रिया में माइनस होता है। रूट 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो रूट में 225 होगा, 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है, मतलब रूट 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो सीधा 15। अब यहाँ देखिए इधर में है माइनस में 15, दोनों पक्ष क्या आ गया, इसका बराबर आ गया, तो हमारा जांच जो है वो सही है। ठीक है, बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा था, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ए का मान 4 है, बी का मान 8 है, लेकिन सी का मान 0 है, कुछ नहीं है, और पांचवा में ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, सी का मान दिया है। तो चौथा क्वेश्चन जब पूछे एग्जाम में तो आपको करना क्या है कि सीधे कॉमन लेना है, शून्य निकालने के लिए सीधे दोनों में से कॉमन लेना है। और पांचवा क्वेश्चन जब पूछे एग्जाम में, ये क्वेश्चन ज्यादातर 1 नंबर में पूछता है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जिसमें बी का मान 0 है, सी का मान दिया है और ए का मान दिया है, तो इसमें करना क्या है, सीधे बराबर 0 देना है और जो अचर पद होगा उसको बराबर के उस पार भेज के इधर से स्क्वायर को हटा के उधर रूट चढ़ाना है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, वही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। और जांचने के लिए कहेगा तो इस तरह से जो है ना हम उसकी जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका आखिरी क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ठीक है, ये सजा हुआ पहले से है तो सजाएंगे नहीं, बराबर लिखेंगे इसके 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, शुरू वाला पद जेना के तेना और ये अंतिम वाला पद जेना के तेना बराबर 0, गुना करेंगे 4 तिहाई कितना होगा 12x²। इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 12x² को, 12x² को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 2 छक्के 12, 2 से तोड़ेंगे 2 तिया 6, क्या आया 2 गुने 3, और x² को तोड़ेंगे तो x गुने x,
ठीक है। बीच में लाना है माइनस में ए गो एक्स, एक सीधा एक्स का मतलब होता है ए गो एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 2 ना कर देंगे 4 और ये 3, अब ये 4 और ये 3 दोनों के बीच का अंतर एक का है ना। चलिए एक एक्स लगाएंगे इसके साथ और एक लगाएंगे इसके साथ, 2 गो एक्स है, दोनों के साथ लगा दिए एक एक। अब यहाँ जो लाना है ए गो एक्स वो माइनस में लाना है, तो ज्यादा वाला को करेंगे माइनस में, कम वाले को करेंगे प्लस में। देखिए प्लस में लाना होता तो ज्यादा वाला को प्लस में करते, माइनस में लाना है तो ज्यादा वाला को माइनस में कर दिए, कम वाले को प्लस में। अब ये -4x में से +3x हो गया तो क्या बचेगा, माइनस में 1x। अब इसी को सेट कर देंगे बीच में, माइनस में 4x प्लस में 3x, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है, टेबल तो नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें x है तो x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और x स्क्वायर में से x निकाल लिए तो x बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, x से x कट गया तो बच गया केवल 4, ब्रैकेट बंद। अभी दोनों में से अलग कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते। अब यहाँ दोनों में से कॉमन लेने वाला कुछ नहीं है, न डिजिट है और ना ही चर है, तो सीधे एक कॉमन लेंगे, ठीक है। एक से काटेंगे 3x को 3x मरतबे, अब प्लस माइनस माइनस, एक से काटेंगे 4 को 4 मरतबे, बराबर हो गया 0। अब देखिए 3x माइनस 4, दोनों घर जो सेम है इसके बदले एक घर, और बाहर में x है और प्लस में 1 है, x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। सबके बराबर 0 क्योंकि शून्यक निकालना है। अब देखिए लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x प्लस 1 बराबर भी 0। ये रफ है, रफ में करना है, ये सभी काम जो है आपको रफ में करना है, ठीक है। देखिए मतलब इस घर के बराबर 0 है तो इस घर के बराबर भी 0 होगा। देखिए इसमें x का मान निकालना है तो 3x देना कितना ना बराबर -4 को इस पर भेजेंगे +4 तो x बराबर हो जाएगा 4 और ये 3 गुना में x के साथ आएगा बट्टा के नीचे, तो x का मान आया 4/3। और यहाँ देखिए x बराबर 1 को भेजेंगे उस पर तो माइनस में 1, क्योंकि प्लस में 1 है तो यहाँ पे दोनों के दोनों शून्यक जो है इसका निकल गया है, 4/3 और 1 -1, ठीक है। चलिए अब इसकी जांच कर लेते हैं, तो जांच के लिए a का मान लिख लेते हैं पहले। a का यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे। देखिए जांच पूछेगा एग्जाम में तभी आपको जांचना है, सीधा कहेगा कि शून्यक निकालिए चाहे मूल निकालिए तो यहाँ तक बना के छोड़ देना है। जांच पूछेगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब जो है इससे आगे आपको हल करना है, ठीक है। नहीं पूछेगा तो नहीं बनाना है, हल जांचना नहीं है, सीधे यहाँ तक शून्य निकाल के छोड़ देना है। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -1, b का मान हो गया -1 और c का मान -4, c का मान -4, ठीक है। दोनों शून्यक में से ए के मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। चलिए अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। तब लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। यहाँ देखिए अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर माइनस फॉर्मूले से b का मान -1 बट्टा a का मान 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +1/3, ठीक है। यहाँ +1 नहीं देके सीधे 1 लिखेंगे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम फिर भी। अब देखिए 3 1 3, 4 में से 3 चला गया तो 1/3 और यहाँ भी 1/3, ठीक है, दोनों पक्ष मिल गया। चलिए अब यहाँ देखिए अल्फा का मान है 4/3 तो 4/3 गुने बीटा का मान -1 बराबर c का मान -4 और नीचे a का मान 3, ठीक है। अब देखिए 4 में गुना करेंगे -1 से तो -4 ही होगा बट्टा के नीचे 3 और उस पार में -4/3 पहले से है, दोनों पक्ष मिल गया तो हमारा बनाया हुआ सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा क्लियर हो गया। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पॉइंट था वो सभी के सभी क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए है ज़्यादा, इसके वजह से वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।